हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो, आपको इन्फॉर्मेशन है। लगभग 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर, हजारों पदों पर वैकेंसियों के फॉर्म फिल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हो और आपने थंबनेल में देख लिया एचकेएन शॉर्टलिस्ट मैसेज, देखो 100 प्लस ऑफर लेटर शॉर्टलिस्ट मैसेज, कौशल रोजगार निगम कट ऑफ, एचकेएन सिर्फ स्कोर ना देखें। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास लगातार ये मैसेज आ रहे थे, सर मेरा स्कोर तो 70 बन रहा है, सर मेरा स्कोर तो 80 बन रहा है, सर मेरा स्कोर तो 50 बन रहा है, सर मेरा स्कोर 40 बना हुआ है। आपको बिल्कुल ही स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, ये है कि आपको स्कोर आपका चेक करना है, देखते रहना है, स्कोर से भी जुड़े रहना है। लेकिन स्कोर के अलावा भी मैं आपको दिखाने वाला हूं एक अलग अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लगते हैं चुपके से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीजी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी, पार्ट वन पार्ट टू ठेकेदारी प्रथा पर, या फिर आप एक रेगुलर इंप्लॉयज हो, जी हाँ दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। पहले मैं आपको थोड़ा यही से दिखाने वाला हूं। यहां पर आज की बिग ब्रेकिंग क्या है। आज 25/12/2024 है। लुआस में कर्मियों को पदोन्नति। जी हां दोस्तों, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कुल सचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरेंद्र सिंह को सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर व संजय कुमार को जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पदों पर पदोन्नत किया गया। पदोन्नति के आदेश कुल सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डाक्का के द्वारा किए गए। लुआस गैर शिक्षक संघ प्रधान ध्यान सोनेन की तरफ से इन पदोन्नति के विवि के कुलपति डॉक्टर राज शेखर वंडूर व कुल सचिव सुरेंद्र सिंह डाका का आभार व्यक्त किया। लुआस और गैर शिक्षक संघ की तरफ से महासचिव संदीप कुंडू, सचिव कुलदीप सैनी, रोहतास रविंद्र सतीश व प्रेम नैन आदि मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आपको अगर ये डाउट लगता है, आप एक फ्रेशर हो, सर हमारे पास कैसे आएगा ऑफर लेटर, कैसे आएगा शॉर्ट लिस्ट मैसेज, कैसे हम चेक करेंगे वो कैसा होता है। क्योंकि एक फ्रेशर होता है जैसे जिसने अभी अभी 10वीं पास की है, 12वीं पास की है, या पहली बार कौशल रोजगार निगम का फॉर्म फिल किया है, तो मैं उसके भी डाउट धीरे धीरे क्लियर करने वाला हूं। यहां पर आपने देख लिया यू हैव, जैसे ही आपको अपना टेक्स्ट मैसेज रेगुलर चेक करते रहना है, रेगुलर चेक करते रहना है, रेगुलर चेक करते रहना है। उसके बाद जैसे ही आपके पास एक मैसेज आएगा, उसके अंदर यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर ए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अपॉर्चुनिटी अंडर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, काइंडली क्लिक द बिलो लिंक फॉर जॉब एक्टिविटी डिटेल एंड इफ इंटरेस्टेड गिव योर कंसेंट बिफोर। यहां पर आपकी डेट मेंशन की जाएगी कि आपको इस तारीख से पहले अपना कंसेंट यस और नो कर देना है। यहाँ पर उसका एक लिंक मिलेगा और आपको उस पर क्लिक करने के बाद अपना कंसेंट यस और नो कर देना है। लेकिन सबसे पहले आपको रेगुलर एचकेएन की ऑफिशियल साइट से बने रहना होगा। जैसे ही मैंने एचकेएन सर्च किया, मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हुआ। सबसे पहले अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको कहीं किसी जगह घूमने फिरने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना रिवाइज निगम वेजेज रेट चेक कर लेना है कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप लग जाते हो, आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, सर सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ पर सैलरी दे दी गई है। अगर आप ग्रुप डी लेवल पर लगते हो, जैसे 10वीं पास तक, तो आपको 19,900, और थोड़ा उससे हाई जैसे +2 पास लगते हो तो 23,400, और उससे अगर ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले लगते हो तो 24,100 रुपए आपको इसके अंदर सैलरी मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे उत्तर के अंदर 19,900 है, मिडिल हरियाणा में 17,550 है, और दक्षिण हरियाणा में 16,250 रुपए सैलरी रहेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने इस पर ऑलरेडी अनेकों वीडियो बनाई हुई है। आपको फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए जो यूजफुल हो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर अमेंडमेंट डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टुअल पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले 150 का होता था, लेकिन उसके बाद इसको 100 में कर दिया गया। लेकिन अब जैसे ही हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसके अंदर एक्सप्रेस को अब खत्म कर दिया गया है। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 मार्क्स को भी आपको पता है, उसको भी खत्म कर दिया गया है। इनकम कैसे काउंट होगी, जैसे अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर एज जैसे 24 से 36 है तो आपको इसके अंदर 10 मार्क्स मिलेंगे। स्किल क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स, एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स। वेजेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पर
सोशो इकोनॉमिक के 10 मार्क्स यहाँ से खत्म कर दिए गए हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के भी 10 मार्क्स यहाँ से खत्म कर दिए गए हैं। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 मार्क्स और प्री स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स, टोटल 100 में से आपको यहाँ पर अब 100 से नहीं, ये 80 से होगा। जैसे आपकी इनकम 1 लाख से कम है 40, 1 से 80 है 30, 1 80 है 3 है तो 20, और 3 से 6 है तो 10 पॉइंट मिलेंगे इसके अंदर, और 24 से 36 10 मार्क्स, 36 से 42 वालों को 5 मार्क्स, और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का आपको इन्फॉर्मेशन है यहाँ से 5-10 मार्क्स इसके काट ही दिए गए। सेम ब्लॉक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एलपीपी के हिसाब से 10 मार्क, एडजॉइंग के आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अनेकों प्रकार की बनाई हुई है। यहाँ पर ये 10वीं पास वाली जितनी भी इससे नीचे वाली क्वालिफिकेशन है, जैसे 8वीं 10वीं 5वीं, उसके सभी की सभी पोस्टें यहाँ से ये रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट। लेकिन हाँ, मैंने एचकेएन की ऑफिशियल साइट से आया हूं, तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर सबसे पहले क्लिक कर देना है। सबसे पहले क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फैमिली आईडी फिल करके देख लेनी है एक बार। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूं, मैंने इसको लॉगिन करने के बाद जैसे यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर अपडेट करवानी है 100% करवानी है। और यहाँ करंट इंगेजमेंट, इसके अंदर भी आप एम्प्लॉयज न हो किसी प्रकार से, इनकम आपकी यहाँ से वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बाद जितनी भी इनकम है आपके सामने है। उसके बाद यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप एक एक्स्ट्रा नंबर दे सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट मैसेज जैसे ही आएगा आपको उससे नहीं, अल्टरनेट मोबाइल से भी आ सकता है, लेकिन 100% नहीं हूं मैं इस पर। और यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आपको अपडेट कर देनी है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म फिल किया, उसके बाद फाइनल सबमिट किया और वो अपना इंतजार करते रहते हैं कि मेरा शॉर्टलिस्ट मैसेज आएगा। जी नहीं, मैं 2-3 सेटिंग आपको और बताने वाला हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं जैसे ही जाता हूं, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन फिल कर दी, 10वीं 12वीं बीए एमए पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपको ऊपर यहाँ पर अच्छे से फिल कर देनी है। मैंने इसको सिक्योरिटी की वजह से हाइड कर दिया है। लेकिन अब नीचे एनएसक्यूएफ, जी हाँ दोस्तों, डू यू हैव एनएसक्यूएफ, जी हाँ दोस्तों, आपको अपना एनएसक्यूएफ यहाँ पर अपलोड 100% कर लेना है। अगर आपके पास एनएसक्यूएफ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और मेरे पास पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, जिससे मैं आपको एनएसक्यूएफ के बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि फटाफट आप इजीली बनवा सकते हो, बना सकते हो, कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, जिससे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे 100%। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं यहाँ पर उन्होंने सीईटी के मार्क्स अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यस करके अपलोड नहीं किए। कितने मार्क्स आए, कितनी रिजल्ट डेट थी, कितना आपका स्कोर है, क्वालिफाई हो या नहीं हो, बिल्कुल ये भी आपको अपडेट कर देना है, क्योंकि आपको शॉर्ट लिस्ट होना है, शॉर्ट लिस्ट होना है, शॉर्ट लिस्ट होना है। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं उनके पास हैवी लाइसेंस भी होता है, लाइट लाइसेंस भी होता है, कंडक्टर लाइसेंस भी होता है, वो अपने साथ में लिए फिरते रहते हैं कि हमें तो फॉर्म फिल करना होगा। जी नहीं, आपको अपने रजिस्ट्रेशन के साथ जैसे डू यू हैव लाइसेंस, लाइसेंस आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस है, उसके बाद कंडक्टर लाइसेंस है, आपको यहाँ लाइसेंस नंबर फिल कर देना है दोनों का। उसके बाद इश्यू डेट, लाइसेंस इश्यूड बाय किसने, आरटीआई जो भी आरटीए जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपको लाइसेंस वैलिड कब तक है, ये 26 तक है, 27 तक है, ये वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर आपको लाइसेंस अपलोड कर देना है बिल्कुल 100%। आपके फादर मदर है नहीं है, वो यहाँ पर एक ब्रीफली इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन है वैसे तो इसके नंबर काट लिए गए हैं। लेकिन सिर्फ आपको अपने स्कोर पर नहीं डिपेंड रहना, इसके स्कोर नहीं लगता, लेकिन कंडक्टर और ड्राइवरों की लिस्ट कभी भी ये हाइट की बजाय पुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं इन सभी के साथ डाटा मैच हो सकता है, जिसकी वजह से आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म तो अपना फिल कर लिया, डिटेल सारी फिल कर दी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फाइनल सबमिट करना उनका रह जाता है, पेंडिंग रह जाता है। यूर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी फाइनल सबमिट, ये आपका 100% होना चाहिए। यूर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी फाइनल सबमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही लास्ट स्टेप में अप्लाई पोस्ट से पहले का स्टेप है, इसके अंदर आपका फॉर्म बिल्कुल ही कंप्लीटली फिल होना चाहिए, कंप्लीटली फिल होना चाहिए, सबमिटेड होना चाहिए, सबमिटेड होना चाहिए, जिससे की वजह से आपका कुछ सीएससी वाले कैफे वाले किसी वजह से, फीस की वजह से, साइट की वजह से इसको पेंडिंग छोड़ देते हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट की वजह से रह सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, यहां पर सबसे ऊपर यहां पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पर लिखी मिलेगी। जैसे ही आप इस व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करते हो, आपका सारा डाटा बिल्कुल कंप्लीटली आपको ये दिखाई देगा कि आपने क्या गलत फिल किया है, क्या ठीक फिल किया है, क्या आपका ओके है, क्या नहीं है, किस किस के आपको कितने मार्क्स मिले हैं, बिल्कुल ही कंप्लीटली आपको इसके अंदर दिखाई देगा। लेकिन आपको शॉर्ट लिस्ट मैसेज का इंतजार है, तो यहां पर ये जो मैसेज है ये हमने एक डेमो बेस पर दिखाया है। अभी तक नई वैकेंसी का कोई भी शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं आया है। लेकिन सेफ स्कोर की बात मैं आपको बताने वाला हूं, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर अगर आपका सीईटी पास है 10 मार्क्स, उसके
उसके बाद एनएसक्यूएफ के 5 मार्क्स। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे आपकी एज 24 से 36 के बीच में है तो आपको 10 मार्क्स, और उसके अलावा आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपके पास ये 60 मार्क्स, 65 मार्क्स तो आपके पास होने ही चाहिए, जिससे आप कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट की फाइट में हो। ये मार्क्स 60 मार्क्स तो आपके पास 100% होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 60 मार्क्स तो आपके पास 100% होने चाहिए। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, अभी तक शॉर्टलिस्ट मैसेज नहीं आए हैं। ये कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि जो इस महीने की लास्ट डेट जो इसकी कोर्ट केस की है उस पर सुनवाई होने के जैसे ही आदेश आते हैं तो शॉर्टलिस्ट मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आएगा हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमने जो थंबनेल में दिखाया शॉर्टलिस्ट मैसेज देखो, आपको ऐसे शॉर्टलिस्ट मैसेज देखने को मिलेंगे अगर आप पे फ्रेशर हो। 100 प्लस ऑफर लेटर, उसके बाद आप जितने 103 प्रकार के अलग पदों पर फिल हुए थे उन सभी के शॉर्टलिस्ट मैसेज के बाद ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हो। कौशल रोजगार निगम का कट ऑफ हमने बता दिया। एचकेएल में सिर्फ स्कोर नहीं चेक करना, अपना परफॉर्मा रेगुलर चेक करते रहना है। ऐसे लगते हैं चुप से ही जो यहाँ सभी सेटिंग कंप्लीटली कर लेते हैं वो इजीली डायरेक्ट लग जाते हैं, इसके अंदर चुपके से ही लगते हैं। कोई शॉर्ट लिस्ट मैसेज आने के बाद कोई इसकी ऑफिशियल ऑफर लेटर की लिस्ट नहीं लगती, भाई ये लगे हैं, चुपके से ही ज्वाइन कर लेते हैं, चुपके ही लग जाते हैं, किसी को भनक नहीं होती कौन लगा कौन रह गया। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी सरकार को करना चाहिए कि सभी के पास बताए ये लगा है, क्यों नहीं लगा, ये लगा है तो कैसे लगा। मेरी आवाज आपको पहुंचानी है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।